भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं और यहाँ पर 2 दिनों का दौरा करेंगे। इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्र में जाकर कैंप कर रहे हैं। 43 सीटों को उन्होंने छोड़ दिया है। जनता दल यूनाइटेड की जो सीटें हैं उसको छोड़कर 200 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ जाकर कैंप कर रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्रा हैं जो कांग्रेस के एमएलसी हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं, उनसे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो हर जगह कैंप कर रहे हैं, वो भी 2 दिनों के लिए। आखिरकार इसका क्या मतलब मायने है? 2 दिनों के लिए कैंप कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी पटना आ रहे हैं। क्या लग रहा है, बिहार में कुछ बड़ा बदलाव का आसार है क्या? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। अगर बीजेपी का यहाँ कोई राष्ट्रीय कार्य समिति के साथ बैठक होनी है, उस बैठक के में अगर उनके नेता आ रहे हैं, इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, वो आए घूमें। अब उनके नेता 200 विधानसभा क्षेत्र में जाकर कैंप कर रहे हैं, तो बीजेपी को बताना चाहिए क्या वो बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रही है, या उनका पर्पस क्या है। ऐसे मामले में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बता सकते हैं। मैं तो इसे एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा मानता हूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से कार्यक्रम करती है, उसका निर्धारण करती है, उसकी तैयारी करती है। उनके गृह मंत्री आ रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो हो सकता है वो सब जगह जाकर कैंप कर रहे हों, वहाँ से लोगों को लाने की बात हो रही हो, तैयारी हो रही हो। लेकिन जेडीयू के 43 विधानसभा सीट जहाँ जेडीयू के एमएलए है वहाँ वो कैंप नहीं कर रहे हैं। तो यह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मैं समझता हूँ जेडीयू और बीजेपी का यह आंतरिक मामला हो सकता है, और इस पर कुछ भी बोलने के लिए जेडीयू ही सक्षम है या बीजेपी सक्षम है। लेकिन जिस तरह से वो लोग आ रहे हैं, बिहार में कैंप कर रहे हैं, बिहार को इस तरह से अपना टारगेट बना रहे हैं, तो यह बताने को पर्याप्त है बीजेपी और जेडीयू में कुछ न कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही हैं, जो यह संकेत दे रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे इन दोनों दलों में गठबंधन में रहने के बावजूद कहीं न कहीं कुछ गांठ हो गई है, कुछ मतभेद हुए हैं, उस वजह से आ रहे हो सकता है नीतीश जी कोरोना पॉजिटिव निकल गए, हो सकता है नीतीश जी का हालचाल लेने आ रहे हो सकता है नीतीश जी उनसे मिले ना मिले। बहुत तरह की ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में पता चलेगा। नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जब राष्ट्रपति का जब शपथ ग्रहण समारोह था, डिनर था, तब भी इनविटेशन आया, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार नहीं जा रहे थे। क्या लग रहा है कि इन सभी के बीच कोई ऐसी कोई बातें हैं जो आ रहे हैं और फिर अचानक से मुख्यमंत्री का कोरोना पॉजिटिव हो जाना? देखिए, ये सब बेफिजूल की बात है। नीतीश कुमार जी बीमार थे, अस्वस्थ थे, कोरोना जांच में वो पॉजिटिव निकले, तो कैसे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जाते हो? इन बातों को बतंगर बनाना या हर चीज़ का अटकलबाजी लगाना मैं समझता हूँ कहीं से भी उचित नहीं है। नीतीश जी क्यों नहीं गए वो नीतीश जी बताएंगे, बीजेपी क्यों कैंप करी वो बीजेपी बताएगी। कांग्रेस के लिए कोई विशेष परिस्थितियाँ नहीं हैं। इतना स्पष्ट है कि दोनों दलों में कुछ भी अब बेहतर ताल्लुकात नहीं रहे हैं, और आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा वो इन्हीं दोनों पार्टियों के नेताओं की गतिविधियों पर निर्भर करता है। क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आपने कहा कि चुनाव के लिए आप लोग तैयार हैं? हर पॉलिटिकल पार्टी कभी भी चुनाव के लिए तैयार रहती है। अगर बीजेपी तैयार है तो कांग्रेस भी तैयार है, विपक्षी पार्टियां भी तैयार है। लेकिन हाल फिलहाल तो बोलते थे कि हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, लेकिन कांग्रेस तो हमेशा से कहती रही है कि वर्तमान नीतीश सरकार, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, शायद ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके। चलिए, बिल्कुल देखिए कि आखिरकार अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों रोड शो करना, कई कार्यक्रम करना, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये तैयारी किस बात की है। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। वरिष्ठ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।